हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी एक और नई लेटेस्ट अपडेट पर। बहन जी का भाषण सुनकर ऐसा लगा मानो वह बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय से नहीं बल्कि बीजेपी के लखनऊ या दिल्ली मुख्यालय से। बहन जी ने अपने पूरे भाषण में कहीं भी यह महसूस नहीं कराया कि वे वर्तमान प्रदेश सरकार की गलत नीतियां, जन विरोधी फैसलों या मुसलमानों व पिछड़े समाज पर हो रहे अन्याय की आवाज उठाने आई हैं, बल्कि उन्होंने अपने निशाने पर सिर्फ सपा और कांग्रेस को रखा, मानो वो बीजेपी के लिए काम करने आई हों। देश भर में राहुल गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा और बहुजन एकता अभियान ने बीजेपी के अंदर घबराहट पैदा कर दी है। इसी बेचैनी में बीजेपी अब अपने पुराने राजनीतिक हथियार मायावती जी और बसपा को फिर से उपयोग में लाना चाहती है। साफ दिख रहा है कि बसपा को इस समय बीजेपी ने बी टीम बना लिया है, ताकि बीजेपी के खिलाफ बन रहे इंडिया गठबंधन के मजबूत जन समर्थन को कमजोर किया जा सके। बहन जी शायद भूल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में बसपा की जो भी सरकारें बनी उनमें मुस्लिम समाज का निर्णायक सहयोग और भरोसा रहा है। लेकिन आज की रैली में मायावती जी ने मुस्लिम सत्ता का उच्चारण नहीं किया। यह साबित करता है कि वे जब कर आरएसएस और बीजेपी की नीति पर चल रही है। जब संभल, बरेली और अन्य जिलों में मुस्लिम समाज पर हिंसा और अन्याय हुआ तब भी बहन जी ने एक शब्द नहीं बोला। उनकी यह खामोशी बताती है कि बसपा अब विपक्ष की नहीं, बीजेपी की रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। बीजेपी और आरएसएस के प्रोपगंडा को समझते हुए आज मुस्लिम, दलित, पिछड़े और सर्व समाज धीरे धीरे इंडिया गठबंधन की ओर एकजुट हो रहे हैं। बीजेपी को आने वाले 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में हार का डर साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब वह बसपा जैसी पार्टियों को चुनावी मोहरा बनाकर मैदान में उतारने की साजिश रच रही है। मायावती जी का यह रवैया न केवल बहुजन आंदोलन के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और काशीराम जी की विचारधारा का भी अपमान है। बहन जी ने अपने स्वार्थ और बीजेपी की कृपा पाने के लिए उस मुस्लिम समाज को ही नजरअंदाज कर दिया जिसने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था। मैं उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज, दलित समाज और सभी धर्मनिरपेक्ष नागरिकों से अपील करता हूं कि वे इस राजनीतिक साजिश को समझें और सतर्क रहें। बीजेपी और बसपा मिलकर जनता को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों को मजबूत दी जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में फिर से सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा और विकास की राजनीति को स्थापित किया जा सके। बसपा बिना मुस्लिम मतदाताओं के एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अब हर वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, क्योंकि 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि संविधान, सेकुलरिज्म और इंसाफ की लड़ाई का चुनाव है।